아직도 예수의 제메치기 और सारा आग्रह से आज ही को यह के नाम में पैदा जेमेचिकी और अनुपम करो शतमांति आपको भी जेमेचिकी और मुझे मौका देने के लिए थैंक यू और आइए अंशु महान यह की प्रार्थना की भजन में चलने से पहले की छोटी सी प्रार्थना चलेंगे और मैं प्रार्थना के अपने पापा को इनवाइट करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में हमारी ही अगुवाई दे। थैंक यू सारा। आज हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर समय दिया, सुंदर शाम दी कि हम आपके नजदीक आ सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड और भाभी शबनम डेविड जी का उनका पेज आगरा मसीह मंडली, हम इस पेज के लिए दुआ करते हैं। पेज खुदा जिस तरह से खुदा खुदा पढ़ता जाए ताकि खुदा इसके पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्माएं बचाई जा सके, खुदा जो खुदा आपके राज में प्रवेश करने वाले हो सके। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा जितने भी सुनते हैं खुदा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, खुदा जो आशीष अभी देना है वो आशीष उनकी जिंदगी में सर्वदा बनी रहे। खुदा हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम जी का और उनके परिवार के लिए दुआ करते खुदा, उनके परिवार में खुदा किसी भी भली बच्चों की कमी घटी ना होने पाए। खुदा आप उनको आशीषित करिए, खुदा उनके बच्चों को ब्लेस करिए। खुदा हम दुआ करते खुदा जिस क्षेत्र में वो क्षेत्र में उनको आशीष उन्नति और खुदा बरकत दीजिए खुदा। और हम दुआ करते खुदा आप इस पेज के द्वारा खुदा लोग से विनती करते खुदा आपकी वो खुदा परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाले हैं। खुदा आप हम दुआ करते हो अपने मनों को बदले और खुदा परमेश्वर को पहचाने ताकि खुदा जब परमेश्वर आए तो खुदा आप उनके साथ जाने वाले हो सके। खुदा आप हम लोगों को भी आशीष करिए, हमारे घराने को भी आशीष करिए खुदा। जितने जितने भी वचन को सुनते हैं खुदा, जहाँ भी खुदा आपका प्रचार खुदा जहाँ भी लोग आप सुनते हैं खुदा उनके कानों को घटना करिए ताकि खुदा सुने और खुदा उस चीज़ को अमल करें और खुदा आपके राज में प्रवेश करने वाले हो सकते हैं। और फिर से धन्यवाद करते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। अनुपम भाई हालेलुया। भाभी शबनम डेविड, थैंक यू सुनने के लिए। मैं मेरे पापा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। आगे अच्छा यह कि वचन में चलने से पहले फिर उसकी छोटी सी आज्ञा चलेंगी। आइए हम यह की आज्ञा चाहते हैं। आने वाला है यहूदा का शेर, मच्छा से भर तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो तैयारियां कर की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मच्छा से भर तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो तैयारियां कर। आने वाला है सबका इंसाफ वो करेगा, सभी को इनाम वही देगा। मरे हुए सब जी उठेंगे, अपना हिसाब भी देना पड़ेगा। जो तू करता है वो सब जानता है, उसे पार पाना है तो तौबा करना है। आज तैयारियां कर, आने वाला है यहूदा का शेर, मच्छा से भर तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का शेर, मच्छा से भर तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो तैयारियां कर। आइए अब हम सब उस महान परमेश्वर के वचन में चलेंगे। तो मैं चाहूँगी आप लोग अपनी बाइबल लिखे हुए थे और मैं चाहूँगी आप लोग निकाले 1 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसकी 90 आयत निकालें जिसमें लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप उस पर निशान लगाएं। तो आइए हम सब वचन में चलते हैं। तो 6
1 कुरिन्थियों का 6 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बचा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो यहाँ इस वचन में लिखा हुआ है कि ये क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और जो तुम्हें बचा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो यहाँ आप लोग तो जानते होंगे कि हमारा शरीर यहोवा परमेश्वर का मंदिर है और हमें अपने आप को गंदा नहीं करना है क्योंकि ये मंदिर जो है, ये शरीर जो है, ये हमें यहोवा परमेश्वर की ओर से मिला है और हमें जो पवित्र आत्मा मिला है वो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है और ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये उस महान यहोवा का है जितने इसे बनाया है। मगर आज कई लोग हैं जो ये बात भूल रहे हैं, इससे मैं आज ये पिछड़ा में बता रही हूँ क्योंकि आज कई लोग हैं जो वो वचन आज्ञाएं तोड़कर अपनी जिंदगियाँ जी रहे हैं, यहोवा को दुख पहुँचा रहे हैं और शैतान का साथ दे रहे हैं। मतलब कि कई लोग हैं जो यहोवा की बातें छोड़कर अपने आप को दूषित कर रहे हैं क्योंकि जब यहोवा जो होता है वो हमारे लिए कई सारे बड़े प्लान्स रखता है और जबकि हम नहीं जानते होते हैं कि हमारे प्लान्स उसके प्लान से सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये वचन में यही लिखा और ये वचन उसी चीज़ का एक एग्जाम्पल और वो चीज़ इसी वचन का एक एग्जाम्पल बनती है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ क्योंकि हम लोग जो है हम परमेश्वर का मंदिर हैं और जब हम खुद को परमेश्वर का मंदिर बनाने लगते हैं तो फिर परमेश्वर जो होता है वो हमारे कई सारे प्लान्स और बड़े ब्लेसिंग के गिफ्ट रखता है ताकि जब हम लोग पूरी तरह करके उसके पवित्र आत्मा के तैयार हो जाएं तो हम उसके पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। मगर हमारी एक भी चूक, हमारी एक भी गलती उसे दुखी कर सकती है जिससे हमारी ब्लेसिंग के सारे गिफ्ट हमारे हाथ से छूट जाते हैं। तो ये वचन उसी बात को ही दर्शाता है। जैसे कि पहले एक एग्जाम्पल के हम लोग खुद को ले लेते हैं। पहले तो हम यीशु मसीह या परमेश्वर को नहीं जानते होते हैं, मगर फिर वो हमें एक मौका देते हैं ताकि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें और खुद के अंदर उसकी पवित्र आत्मा को लाएं और खुद के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी बुराई और नफरत है उसे हटा दें ताकि हम खुद को छुड़ा सकें। तो ये वचन उसी बात को ही दर्शाता है। तो आप लोग जानते होंगे कि यीशु मसीह जब इस धरती पर आए थे तब उन्होंने परमेश्वर के मंदिर में भी ये प्रचार किया था ताकि वो लोगों को ये बात बता सके कि परमेश्वर ने हमारे ये बड़े से बड़े प्लान बना रखे हैं, यहाँ तक कि उतने हमारे ब्लेसिंग की गिफ्ट रखे हैं और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जबकि लोगों ने उस पर पत्थरवार किया मगर फिर भी यीशु मसीह ने यहोवा का वचन फैलाना नहीं छोड़ा क्योंकि ये उसे इसी काम के ही जगत में भेजा गया था। हालेलुया। तो फिर ये वचन उसी बात पर ही दर्शाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमें, आप लोग जानते होंगे ये शरीर हमें यहोवा की ओर से मिला हुआ है और यहोवा जो है जितने हमें अब तक जिंदगी दी है, हमें टाइम दिया है ताकि हम उसे अनुग्रह कर लें, हम उसके बेटे को अपना लें ताकि हम लोग अनंत जीवन को अपना सकें। तो ये वचन उसके लिए ही है। मगर हम लोग आज क्या कर रहे हैं, जब हमें एक बार यीशु मसीह और परमेश्वर यहोवा को अनुग्रह करने का एक मौका मिला था तो क्या हमें उसे भी गवा दिया क्योंकि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग पहले तो यीशु मसीह और यहोवा को नहीं जानते थे, मगर जब हमें उनके बारे में जाना तो हमने उन्हें अनुग्रह करने का फैसला किया। मगर हम शैतान की चाल में फंस गए। हमने खुद को अपने इंसानी शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया। हमने पाप खुद की मर्जी से किया। हमें बुराई का अर्थ खुद अपनी मर्जी से सुना, जिससे हमें अपने आप पर एक दाग लगा दिया, जिस वजह से हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया और हमें वो मौका गवा दिया। मगर अभी भी टाइम है। अगर हम उस दाग को अपने हाथ से हटा लें, अगर हम पश्चाताप करें और यीशु मसीह परमेश्वर को ग्रहण कर लें तो हम लोग उस परमेश्वर
की पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएंगे, क्योंकि जिसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा आती है और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों का घेरा होता है, ताकि कि परमेश्वर से हम पर अपनी आंखें अनुग्रह करे। क्योंकि आप लोग जानते हो कि एक मंदिर यानी कि एक टेम्पल क्या चीज़ होगी, क्योंकि टेम्पल वो जगह होती है जहाँ पर परमेश्वर से होते हैं। मतलब कि आप लोगों ने एलिया की कहानी सुनी होगी, जो बाइबल के वचन में लिखी हुई है। एलिया ने बाल के नबियों को हराकर फिर सारे जगत को, सारे संसार को फिर से यहोवा की ओर फिराया था और लोगों को बताया था कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है और हमें खुद को के लिए मंदिर बनाना चाहिए। ये हम लोग को चर्च जाते हैं, इसका ये मतलब कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम लोगों को खुद के अंदर ही वो चर्च बनाना होगा, जिसके अंदर हम पवित्र आत्मा को ला सकें। अगर हम चाहते हैं कि हम एक अनंत जीवन पाए, यीशु मसीह को अनुग्रह करें, परमेश्वर को ग्रहण करें, तो हमें खुद को साफ करना होगा। हमारे अंदर जो भी गंदगी है हमें उसे साफ करना होगा, ताकि कि हम उस चर्च की तरह साफ हो जाएं जिसमें परमेश्वर से अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारे साथ रहता है। मगर हम जो लोग होते हैं, हम लोग चर्च में भी खुद को साफ नहीं करते हैं, तो शैतान की चालें पढ़कर अपने मन को शैतान ना फिराकर शैतान की ओर करके कि हम लोग जो होते हैं परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं, फोन मोबाइल जैसी चीज़ों में जो मिल जाते हैं। जब चर्च के टाइम भी, यीशु मसीह के प्रचार के टाइम भी, मगर तब यीशु मसीह जो होते हैं, मतलब कि जब हम चर्च जाते हैं तब हमें से कई लोग होते हैं जो यीशु मसीह को उस बार पहली बार जान रहे होते हैं। मगर जब हम वो लोग फिर से वही काम करते हैं, जैसे कि चर्च में जब यीशु मसीह का वचन तो जब चर्च में हमें यीशु मसीह का वचन जब कोई सुना रहा होता है, तब हमें एक मौका मिलता है परमेश्वर के पुत्र का अनुग्रह करने का, यानी ग्रहण करने का, खुद को के अंदर पवित्र आत्मा को लाने का। मगर जो लोग जो यीशु मसीह को पहली बार जानते हैं, या यीशु मसीह या उसके पिता को अब तक जानते हैं, अगर वो चर्च के दौरान यानी प्रचार के दौरान या यीशु मसीह और परमेश्वर के ग्रहण करने के मौके के दौरान उस मौके को गवा देते हैं, तो वो खुद को मैला कर देते हैं। क्योंकि आज जैसे कई लोग होंगे कि जो आज यीशु मसीह के बारे में पहली बार जानते तो हैं, मगर जब भी वो चर्च के टाइम जाते हैं या जब वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो वो हमेशा अपने काम पर चले जाते हैं। जैसे कि चर्च के टाइम वो फ़ोन चलाने लग जाते हैं, अपने दिमाग को परमेश्वर की ओर नहीं फिराते हैं, अपने दिमाग को पाप और बुराई और नफरत से नहीं फिराते हैं। तब हम लोग जो होते हैं, हम लोग अपने मन में शैतान की नेगेटिव बातों को रख देते हैं। जब अच्छे जब वो जिस टाइम पर हमें यीशु मसीह के वचन सुना रहे होते हैं, हमें यीशु मसीह की बातें सुना रही होती हैं, हमें यीशु मसीह की वो बातें बताई गई होती हैं जिसमें उसने हमारी जान दी, वो हमारे जीव था। उसके पुत्र ने हमारे क्या क्या नहीं था, उसने हमारे क्या क्या नहीं था। लोगों ने उस पर थूका था, उसके बारे में बुरा भला बोला, पर हम उस वक्त अपने दिमाग पर हम उस वक्त भी अगर मौके को गवा देते हैं, तो हम खुद के मन को भी गंदा कर देते हैं। हालेलुया। तो ये वचन उसी को बताता है। अगर आप लोग भी यही चीज करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आप लोग चर्च के टाइम भी या फिर अगर दिन की शुरुआत करते हैं, तो फिर यीशु मसीह और परमेश्वर के टाइम निकाल लिया करें, उनके लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया करें, उनके वचन पर दिया करें, जिससे आप जानेंगे कि वो कितने महान थे। उन्होंने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि हम सबको अनंत जीवन मिल सके। मगर आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग वो मौका भी गवा रहे हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हमारे पास लाइफ लाइन है, ताकि हम खुद को छुड़ा सके, हम खुद को वापस ठीक कर सके, कि हम यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे सके, कि हम सबसे पहला वक्त उन्हें दे सके, हम अपने मन को उनकी तरफ फिरा सके, हम अपने दिल से उन्हें अपना सके, हम अपने पापों से क्षमा पा सकें, हम
अपनी प्रार्थना में उन्हें रख सकें। मैं चाहती हूँ कि ये वचन उन लोगों तक भी पहुँचे जो लोग अब तक यीशु मसीह के बारे में जानते तो हैं मगर अभी भी वो काम कर रहे हैं जो शैतान उनसे करवा रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो लोग ये वचन शेयर करें ताकि कि लोग जान लें कि जब भी हमें ये यीशु मसीह को जानने का मौका मिलता है, सुधरने का मौका मिलता है, तो शैतान जो होता है वो उस वक्त अपनी चाल सकता है ताकि कि हम लोग जो हो यीशु मसीह के पास ना जाएं, क्योंकि शैतान जो है वो यही चाहता है। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के पास ना जाए, परमेश्वर को ग्रहण ना करें, पवित्र आत्मा को ग्रहण ना करें। इसलिए वो चर्च टाइम पर भी हमारे मन को कई नेगेटिव बातों पर फैलाने की चीज में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे घर का लोन बिल, अकाउंट से पैसे निकलना, या मोबाइल फ़ोन, या बुरी बातों या नेगेटिव बातों या डिप्रेशन, या कई सारी अच्छी बातें या कई व्यक्तियों पर हमारा मन शैतान फिरा देता है जब वो हमारे मन में चल रही होती है। पर तब हमें अपने मन में सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना पड़ता है। अपने मन में सिर्फ और सिर्फ यही बात रखनी पड़ती है कि हम लोग की इस बात का विश्वास रखना पड़ता है कि परमेश्वर पिता और यीशु मसीह हमारे हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। पर शैतान उसी वक्त पर ही हमारे मन को नेगेटिव बातों पर फिर से फिरा देता है। इसलिए हमें अपने मन को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पर रखना चाहिए ताकि हम अपने मन में यहोवा के फेथ रख सके। किसी चीज़ से भी फेर ना करें, किसी चीज़ से भी ना डरें। और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ और भी लोग करें ताकि कि वो अपने मन को शैतान से फिरा सकें, वो अपने मन को पापों से फिरा सकें, वो अपने मन को बुराइयों से फिरा सकें और अपने मन को परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह और परमेश्वर और पवित्र आत्मा को ग्रहण करने पर लगा सकें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझें, क्योंकि जब हम लोग पहली बार यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जब शैतान इस बारे में अलर्ट हो जाता है और वो चाहता नहीं है कि हम यीशु मसीह या परमेश्वर के पास जाएं। इसलिए वो जो होता है वो उस वक्त भी कोशिश करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग तो उसकी चालों में उस वक्त भी ना पड़े जब आपको कोई यीशु मसीह का वचन सुनाता है या कोई मौका मिलता है खुद को छुड़ाने का, खुद को ठीक करने का, खुद की कमियों को दूर करने का, खुद को अपने मन को फिराने का, अपने मन को नफरत बुराई से फिराने का, यीशु मसीह परमेश्वर को ग्रहण करने के मौके पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग शैतान की किसी भी नेगेटिव बात पर ना पड़े, अपने मन को सिर्फ और सिर्फ यहोवा की बातों में लगाएं, अपने मन में परमेश्वर के वचन याद रखें। और मैं चाहती हूँ कि ये वचन आप याद रखें ताकि आप लोग ये वचन दूसरों तक भी पहुँचा सकें, ताकि लोग ये जान लें कि उन्हें सुनहरे मौके को भी नहीं गंवाना है, वरना उन्हें जजमेंट के दिन, उन्हें न्याय के दिन क्या झेलना पड़ेगा हर चीज वो लोग जानते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये वचन हर एक उस इंसान तक पहुँचे जो अब यीशु मसीह के बारे में जानता है या यीशु मसीह के बारे में अब पहली बार जान रहा है। मैं चाहती हूँ ये वचन हर एक उस इंसान तक पहुँचे ताकि वो छुटकारे मौके पर भी शैतान की नेगेटिव बातों पर ना जाए, वो शैतान की नेगेटिव बातों पर अपना मन ना डाले, वो अपने मन को उस वक्त नफरत से फिरा कर यीशु मसीह और परमेश्वर को ग्रहण करने की बात पर ही सिर डाले। और मैंने इनकी बात के साथ सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हमसे प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यह परमेश्वर तो आप में शांति। और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आज के वचन में बताया है, मैं चाहती हूँ कि लोग उसे समझे फिर उसे जाने, ताकि वो वचन को दूसरों तक भी पहुँचा सकें, ताकि लोग जो जान लें कि माना कि उन्होंने आपके बेटे के बारे में जान लिया मगर वो अभी भी वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोग खुद को छुड़ाने, जो लोग अब तक आपके बारे में नहीं जानते, मैं चाहती हूँ कि वो आपके बारे में जाने। अगर कोई भी उन्हें आपके बेटे के बारे में बताता है, कोई उन्हें आपकी आज्ञाओं के बारे में बताता है, कोई उन्हें आपके वचन के बारे में बताता है, कोई उन्हें आपके उद्धार के बारे में बताता है, कोई उन्हें आपके यीशु मसीह हम उद्धार करता के बलिदान के बारे में बताता है, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर शैतान की किसी तरह के विचारों पर काबू ना हो ताकि वो शैतान की किसी चाल पर भी अट्रैक्ट ना हो, ताकि उनका मन ही परमेश्वर और यीशु के वचन पर रहे। और प्रार्थना को मैं आके रघुपति उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं चाहूँगी कि आप सब ये वचन शेयर करें और अंत पर अंकल और सपना आंटी आपको भी प्रेज जय मसीह की और हालेलुया।